विजयदशमी के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए गए, साथ ही लंका दहन भी किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। सीएम धामी ने रामलीला कर रहे कलाकारों से मुलाकात की। परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग रावण दहन के मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसका निर्माण कार्य तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और इन सब के बीच जरूरत है इस बात की कि हम सब लोग अपने भीतर के रावण का दहन करें, उसका अंत करें। तस्वीरें हम आपको देहरादून के परेड ग्राउंड की दिखा रहे हैं, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी विजयादशमी के मौके पर रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी यहां पर जलाए गए हैं और साथ ही लंका दहन भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलीला कर रहे कलाकारों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और साथ ही साथ हजारों की संख्या में लोग यहां पर रावण दहन के मौके पर मौजूद थे, ताकि बुराई पर अच्छाई की जीत के इस प्रतीक के पर्व में वो शामिल हो पाए और अपने अपने भीतर की बुराई को खत्म किया जा सके, उसका अंत किया जा सके। ये संकल्प आज हर किसी ने लिया है जो कि यहाँ पर मौजूद था। एक लंबे कालखंड से जो हमारी प्रतीक्षा थी, जो हमारा इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त हो रहा है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों के बाद हम भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, भगवान श्री राम जन्मभूमि स्थान पर बन रहा है, उस दिव्य और भव्य मंदिर का हम सब लोग बहुत जल्दी दर्शन कर पाएंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरे का मेला और दशहरे के मेले में रावण के पुतले का दहन जो अपने आप में देखने लायक था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट का बटन दबाकर यहां पर रावण दहन किया और अभी इस तस्वीर को आप देखिए, यहां पर ये परेड ग्राउंड पूरी तरह खचाखच भरा हुआ। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आमतौर पर कम ही देखी जाती है और दशहरे के मेले में ये जो भीड़ उमड़ी है, ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में किस तरह का उत्साह अभी भी दशहरे को लेकर है। और ये आतिशबाजी परेड ग्राउंड में, आमतौर पर परेड ग्राउंड में हम देखते हैं कोई राजनीतिक रैलियां हैं और दूसरे मौके, लेकिन पब्लिक जो यहां पर थी, चाहे वो मकानों की छतों पर हो, सड़कों पर हो, ये भीड़ बताती है कि लोगों में दशहरे को लेकर किस तरह का उत्साह था। और कई लोग हमारे साथ हैं भी यहां पर मौजूद, जिनसे बातचीत करेंगे। रावण दहन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, हमारी परंपरा है ये, तो इसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। सो इट्स वाज वेरी हैपनिंग। देहरादून का ये दशहरा जो 76वां दशहरा, ये ऐतिहासिक है। हमने आज तक इतनी ऊंचाई तो कभी भविष्य में देखी नहीं। स्पेशली 131 फीट। पब्लिक इसे ही देखने आई थी, हाइट को देखने भी आई होगी, है पब्लिक का एक जुड़ाव। ये पब्लिक हमेशा से होती है, हमेशा पर्व है ये तो हमारा, ये हमारे बनने वालों का जो पर्व है, इसलिए जो है ये तो भीड़ तो ऐसी रहती है। देखिए, हम लोग बचपन में यहाँ अपनी माँ का हाथ पकड़कर आते थे और आज ये देखकर खुशी है कि आज भी युवाओं में ये जो लंका दहन, रावण दहन हुआ है, उसके प्रति उतना ही उत्साह है जितना हमारे बचपन में होता था। तो ये दिखा रहा है कि भारत सही दिशा में जा रहा है और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ रावण का दहन किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको दशहरे की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो ये माहौल है पूरे राजधानी देहरादून में दशहरे के दिन, और ये तस्वीरें, ये आतिशबाजी, ये भीड़ और ये पूरा माहौल, ये अपने आप में आपको रोमांचित करता है और एक अलग फील देता है। और ये वाकई में अपने आप में दशहरे की एक अलग तस्वीर है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरे से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी के आसपास अल्मोड़ा का दशहरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है और यहां आज दशहरा पर्व मनाया गया। पूरे देश में रावण या फिर रावण परिवार के 3 पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन अल्मोड़ा में इस बार रावण परिवार के पूरे 15 पुतले फूके जाएंगे। रावण परिवार के गगनचुंबी और विशालकाय 15 पुतले बनाए गए हैं और इन पुतलों को पूरे शहर में घुमाया जा रहा है। रावण के साथ ही कुंभकर्ण, मेघनाथ, मारीच, खरदूषण, अक्षय कुमार, ताड़िका, शूर्पणखा जैसे पुतले बनाए गए हैं और अभी भी पूरे शहर में इनको घुमाया जा रहा है। रात करीब 10 बजे के बाद इन पुतलों का एक साथ दहन किया जाएगा। अल्मोड़ा का खास दशहरा देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, यहां तक कि विदेशों से भी सिर्फ अल्मोड़ा का दशहरा देखने के लिए लोग आते हैं।
तो अल्मोड़ा में ऐतिहासिक दशहरे के दिन रावण परिवार के 15 पुतले तैयार किए गए हैं, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। करीब 1 महीने पहले से ही इन पुतलों को तैयार किया जा रहा है। जैसे इन पुतलों को नगर में निकाला गया, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विजयदशमी के पर्व पर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आस्था का सैलाब देखने को मिला। जैसे ही सड़कों पर रावण परिवार के पुतलों को घुमाना शुरू किया गया, क्या स्थानीय लोग और क्या पर्यटक, सभी लोग एकटक इन जीवंत पुतलों को निहारते रहे। कई पर्यटकों ने इन पुतलों को अपने मोबाइल में भी कैद किया, तो कई लोगों के लिए इन खूबसूरत पुतलों को देखकर इसे अपने लिए एक यादगार पल भी माना। इस मौके पर राजनीतिक हस्तियों का भी जमावड़ा लगा। जो अल्मोड़ा में ये पूरे रावण परिवार के पुतलों को बनाने का काम होता है, तो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों पुतले बनते हैं। अल्मोड़ा ही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ रावण परिवार के पुतलों को तैयार किया जाता है, जिनमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ताड़िका, सुप्ननखा, अक्षय कुमार, खरदूषण, मारीच जैसे 15 असुरों के पुतले तैयार किए गए। पुतले बेहद ही आकर्षक बनाए जाते हैं। पुतलों को जीवंत बनाने के लिए समिति कारीगरों को इनाम भी देती है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी कला का, अपने हुनर का, अपनी प्रतिभा का इस दशहरे महोत्सव में जो रावण के पुतले होते हैं उसका निर्माण करके दिखाते हैं। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि देश विदेश के पर्यटक हमारे दशहरे को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। अल्मोड़ा में पुतलों के निर्माण के बाद बाजार भ्रमण करने की परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ रावण परिवार के पुतलों को बनाकर पहले पूरे बाजार में घुमाया जाता है और फिर उनका दहन किया जाता है। सिर्फ इन पुतलों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद का पुतला जलाया गया। रावण का पुतला करीब 65 फीट का बनाया गया था। नेहरू स्टेडियम में राम और रावण के बीच संवाद और युद्ध भी हुआ। उसके बाद रावण का पुतला दहन किया गया। इस दौरान नेहरू स्टेडियम में भारी भीड़ देखने को मिली। का स्वरूप निभाना, ये जब उनकी कृपा होती है तभी निभा पाते हैं, नहीं तो आसान नहीं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ की कमेटी है, सौरभ जी हैं, सब लोग हैं, बड़े प्यारे हैं। जो जिस स्तर पे करना चाहिए आध्यात्मिक लगाव, वो मैं दिल्ली से यहाँ पर आया और मुझे रुड़की वालों का बहुत प्रेम मिला। मुझे लगा कि सभी लोगों में एक धार्मिक भावना है, चाहे वो किसी भी धार्मिक समुदाय से जुड़े हों, सभी ने अपना भरपूर प्रेम दिया, सबने लीला को बड़े प्रेम से देखा। रामनगर में भी दशहरे के दिन रावण का पुतला दहन किया गया। यहां इस दिन पुरानी तहसील में हुए पुतला दहन कार्यक्रम में रावण और मेघनाद के पुतले दहन किए गए, जिससे हजारों लोगों ने यहां मौजूद रहकर देखा। वाली रामलीला तत्वाधान में इस विजयादशमी पर्व को मना रहे हैं। आप सभी को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को रामलीला कमेटी की ओर से विजयादशमी पर्व की